अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या कोई बीवी अपने शोहर के ऊपर 376 यानी कि जना की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकती है, और मियाँ बीवी भी वो वाले जो मॉडल हों और शोबिज़ की दुनिया के साथ उनका ताल्लुक़ हो। पुलिस इस केस के हवाले से क्या तफ्तीश कर रही है? एक मुकदमा पहले उस मॉडल को अगवा बराए तावान की दफ़ात के तहत यानी कि अगवा 365 की दफ़ात के तहत दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद उसी मॉडल के ऊपर 376 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या ये मुकदमा सच्चा है या झूठा है, ये आपको प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करें। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि दो मॉडल्स, इसमें एक नौजवान है और दूसरी खातून है। इन दोनों की मॉडलिंग के दौरान ही दोस्ती होती है, और दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि ये रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं। फिर अचानक कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं कि नौबत मुकदमात दर्ज करवाने तक पहुंच जाती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई जाती हैं, और वो जो ख़ातून है, मॉडल हैं, वो इस चीज़ से इनकारी हो जाती हैं कि वो इसकी बीवी नहीं। नासिर अवान जो मॉडल हैं बहुत मशहूर, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के लिए ये काम करते रहे, और जब इनके ख़िलाफ़ 376 की दफ़ात यानी कि ज़ना की FIR जो है वो थाना मनावा में दर्ज होती है, और इससे पहले इसको घर से अगवा किया जाता है। वो पुलिस स्टेशन गुजरपुरा में FIR दर्ज होती है। इसके बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब ये कहानी है क्या? दोनों मॉडल्स अपनी मर्ज़ी से जो है शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद नौबत इस हद तक क्यों पहुंचती है, ये हम नासिर अवान की ज़ुबानी जानेंगे कि मामला है क्या, होता क्या है, और पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, ये भी इसकी ज़ुबानी जानेंगे। नासिर, आप ये बताइएगा कि क्या होता है, पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी दोनों की दोस्ती कैसे होती है, और जो मॉडल हैं जो मुबैना तौर पे आपकी बीवी हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम कश्यप है। हमारा एक शूट था, आज से 5 साल पहले हुआ था। उस शूट पे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद हमारी दोस्ती होगी, मिलना जुलना, फैमिली में आना जाना शुरू हो गया था। काफ़ी रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया था 3 साल से। जब 6 मई 2023 को इसका और मेरा निकाह होता है। इसकी मालदा की थी, जब ये 18 साल की हो जाएगी तुम्हारा इसके साथ निकाह कर दूंगा। ये फैब में आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उस वक्त थी 19 साल का था मैं, 19-20 साल का था। अभी मैं 23 का हूँ। ठीक है। उस टाइम तो इसकी अम्मी कहती कि फैब में इसने हो जाना 18 साल के, उसके बाद तुम लोगों का मैं निकाह कर दूँगी, फिर जैसे करना ठीक। मैं कि चले ठीक। 6 मई 2023 को इसका और मेरा इसके घर पे निकाह होता है। इसका भाई, इसका दूसरा भाई मुलव्वस होता है वहाँ पे, क्योंकि मेरा इनसे रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। निकाह होता, निकाह होने के बाद मैं घर नहीं बताता। मेरा छोटा भाई और मेरा दोस्त एक शामिल था निकाह में, इसके घर में। इसकी अम्मी ने निकाह जमा करवाया, निकाह हो गया हमारा। मुझे उस टाइम मैंने इनसे कॉपी नहीं ली। निकाह नामा, निकाह खान जो है वो घर पे ही आता है? घर पे मौलवी, इसकी अम्मी मौलवी बुलाती है वहाँ पे घर पे। ठीक है। वो किस जगह पे होता है? इसके घर LDA में रेंट का मकान था ना, नेस्पाक वाली साइड पे, वहाँ रहते थे ये लोग। ठीक है। वहाँ इसके साथ मेरा निकाह होता है। कोई तस्वीर, कोई तस्वीरें मेरे पास मौजूद ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने जब अगवा हुए इन्हें मेरे फ़ोन से ईच एंड एवरीथिंग डाटा डिलीट कर दिया। अच्छा, आप निकाह होता है घर में, फिर उसके बाद आप निकाह होता है, उसके बाद मैं 31 मई को मैं अपने घर लेके आता हूँ। इनको वालदा को बताता हूँ कि मैंने ये कर लिया। मेरे घर वाले नाराज़ होते हैं। कितने अरसे बाद शादी के? हाँ, कितना अरसे बाद आते हैं घर? 20 दिन बाद मैं घर बता देता हूँ कि मैंने बाहर से निकाह कर लिया उसको। मेरे वालिद साहब नाराज़ होते हैं कि ये तुमने क्या किया। उसको कश्यप को लेकर मैं अपने घर आता हूँ, ये 7वें रूम में बिठाता हूँ इसको। मेरे वालिद साहब जिंदा थे उस टाइम, उनसे मिलवाता हूँ, मेरी वालदा से मिलवाता कि ये मैं चीज़। उन्होंने नाराज़ हो गए मेरे से, लेकिन अब वो क्या करते। मैंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। मैं इसको लेके थाईलैंड जाता हूँ। क्या करना? घूमने के लिए हमारी हनीमून ट्रिप थी वो वाली। ठीक ठीक है। इसके थाईलैंड, उसके बाद हम मलेशिया गए साथ ही। उसके घूम फिर के हम वापस आते हैं, वैसे नॉर्मल चलना शुरू होता है। घर वाले मेरे नाराज़ होते हैं कि तुमने क्या किया ना। उसके बाद हमने जाना होता था उम्रे पे जून को, 6 जून के करीब में इसकी उम्रे की फ़्लाइट थी।
इन्होंने इसके मैंने ये बोल रही मैं निकाह रजिस्टर करवा दूँगी। मुझे था कि निकाह रजिस्टर हो जाएगा इसका। मैं 6 जून को इसके एयरपोर्ट जाते हैं हम, उधर FIA मुझे रोक लेते हैं। तो कहते हैं पासपोर्ट था वो आपके नाम से नहीं अभी बना था? नहीं बना, बचपन से इसका पासपोर्ट बना था। CNEC मेरे से पहले बन गया था, हालांकि CNEC बनाने में 7 गए इसके। ठीक है। तब निकाह नहीं था हुआ। ठीक है। इसके मैंने बोला मैं निकाह रजिस्टर करवा दूँगी। मैं कहा चले ठीक है। उसके बाद हम लोग उम्रे पे जाते हैं। उम्रे पे जाने लगे, FIA मुझे रोक लेती है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, निकाह रजिस्टर नहीं है तुम्हारा, तुम लोग किधर जा रहे हो? मैंने कहा निकाह तो रजिस्टर है। उसी टाइम FIA की मैडम कॉल करती है इसकी अम्मी को और मेरे वालिद साहब को फ़ोन करते हैं। तब मेरे वालिद साहब को पता लगता है कि इन्होंने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया। ठीक है। उस टाइम तो हमारे कहते हैं निकाह रजिस्टर होने के लिए दिया, ये हमारी रजामंदी से जा रहे हैं। उसकी अम्मी भी कहती है हमारी रजामंदी से जा रहे हैं, इनको जाने दें। हम लोग रवाना हो जाते हैं उम्रे के लिए। उम्रा करके आते हैं, वापसी आते हैं। ऊपर से पीछे मेरी वालदा की, उनकी वालदा से बात होती है, हमने निकाह रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? वो कहती मौलवी चला गया, कभी कुछ इन्होंने गेमें सुनाई हमें। उसने बोला कि मेरा वालिद साहब कहते कि निकाह की शादी करनी है, दोबारा बताएं क्या करना आपने। इन्होंने मुझे बोला कि आप 50 तोले सोना दे दें और घर नाम करवा दें, हम शादी करवाते हैं। जिसकी वजह से मैंने बोला कि मेरे और भी बहन भाई हैं, मैंने उनकी भी शादी करनी, 50 तोले। ये नहीं मानते उस पर। इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा देते हैं मेरे चुंग थाने में। FIR होती है या FIA ने दरख्वास्त देते हैं कि इसने मेरे साथ जना किया, रेप किया। उस टाइम इन्होंने रेप की मेरे खिलाफ की। अच्छा। कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, मतलब जो भी इन्होंने प्लान किया। उस वक्त थाना थाना चौंग में और साइबर क्राइम में इसने उसी टाइम कंप्लेन कर दी है। पुलिस आती है, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, उन्हें फ़ोन आता है, उसका भाई आता है, मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। मैं उधर उसके घर से ही? नहीं मेरे घर से, इधर मैं इस घर में होता हूँ। अच्छा। पुलिस आती है, पुलिस कहती है, उन्होंने मुझे ना फ़ोन किया दरख्वास्त पे, उसका भाई पुलिस लेके मेरे घर आता है, कहता भाई लाना। मैं उससे मिलता हूँ, पीछे से पुलिस वाले मुझे कैच कर लेते हैं। वो मुझे लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पीछे से वालिद साहब को पता लगता है, वो भी उधर पहुँचते हैं। उन्होंने जाके बोला कि बात क्या हुई। उन्होंने बोला इसने इसका रेप किया है, इसको ब्लैकमेल कर, जो भी उन्होंने उस टाइम स्टोरी सुनाई ना। उन्होंने कहा अभी ये 10 दिन पहले, 5 दिन पहले भी उम्रे से आ रहे हैं ये लोग, इसने ये काम करना। और उम्रे की तस्वीर भी? उम्रे की तस्वीर मौजूद थी मेरे पास उस वक्त भी। ठीक है। SHO नासिर हमीद उस टाइम थे वहाँ पे। उन्होंने मेरा केस सुना। उसके बाद रात के 3 बजे ASP आया, उनका नाम नहीं मुझे याद। उन्होंने मेरा पूरा केस देखा। उन्होंने बोला कि रजामंदी के साथ गए हैं। अभी मैंने बोला ना कि हक महर की वजह से ही लड़ाई चली है हमारी, उसकी वजह से ही लोग गए। उस टाइम हमारा सुलहनामा लिखा जाता है कि आज के बाद तुमने इसको नहीं बुलाना, ये तुम्हें नहीं बुलाएंगे, हमारा सोल आउट हो जाता है। थाने में लिखा जाता है? थाना में लिखा जाता है। मेरे पुलिस लिखवाती है? पुलिस लिखवाती है। मेरे वालिद साहब के, मेरी वालदा के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद में उसकी वालदा के, उसके भाई के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर होने के बाद मैं अपने घर और अपने घर होती है। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा इन कामों में कुछ नहीं पड़ा। वो मुझे स्टडी वीज़े पे बाहर भेज देते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से दुबई की फ़्लाइट करवा के दुबई चला जाता हूँ, उधर वीज़ा अप्लाई करता हूँ। पीछे से 2 मंथ गुजरते, मेरे वालिद साहब की पीछे हो जाती डेथ। ठीक है। डेथ होती है, कशफ को पता चलता है, कशफ मुझे फ़ोन करती है, माजर कहती है ये हुआ। उसके बाद वो मेरे घर आ जाती है, अपने भाई को लेकर मेरे घर आती है, मेरी वालदा से मिलती है। उस टाइम घर में माहौल ऐसा बना हुआ था, मैं भी नहीं आ सका क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था उस वक्त। ये घर आती हैं, मेरी अम्मी से सॉरी करती हैं, जो भी बात हुई इनकी। उसके बाद मैं दुबई में था। उसके बाद 10 दिन बाद इसकी अम्मी ने, इसकी बड़ी बहन मोमिना मलिक, और मोमिना मलिक क्या? शी इज़ एक्टर। अच्छा, वो एक्टर? हाँ एक्टर, वो ड्रामाज में काम करती है, वो इसकी बहन है। वो लेके इसकी अम्मी और ये कशफ तीनों आ जाते हैं सऊदीया में। ये मुझे कॉल करती है कि तुमने दुबई से इधर आना, मेरी अम्मी से सुलह कर लो, जो भी हुआ ना हमारे मामला, चलो सोल्व आउट कर लेते हैं। मैं ठीक है। मैं दुबई से टिकट करवा के सऊदीया मदीना आता हूँ। मदीना में मस्जिद नबी में होटल में बैठ के हमारी सुलह होती है। उसकी अम्मी कहती है हक महर को छोड़ो, जब लड़का और लड़की राज़ी हैं, अम्मी वो अपनी उसकी मोमना बहन कहती है कि जब लड़का और लड़की राज़ी हैं फिर हमने क्या करना है, वो हमारी सुलह करवा देते हैं उसको। वो मोमना जो है वो सगी बहन है? वो सगी बहन है इसकी, बड़ी? जी बड़ी बहन है। ठीक। क्योंकि उसकी भी शादी में मैं इन्वॉल्व था। जिस दिन उसकी शादी थी ना, उसी दिन उससे वालिद साहब की डेथ हो जाती है। और जब डेथ होती है, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में होता था, डॉक्टर मेरे सामने कहता है ही इज़ नो मोर। डेथ होती है, उसके बाद मैंने यकीन कर लिया कि इसका यार मैंने सारा, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसका भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, इसका मैंने हाथ रखना। तब से मैं उसके कशफ के साथ था, इसी नीयत से कि यार नहीं उसका वालिद साहब नहीं है, मैंने इसके ऊपर हाथ रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके साथ था। अच्छा, मदीना में हमारी सुलह होती है। सुलह होने के बाद हम लोग मदीना से इकट्ठे उम्रा करने जाते हैं। हम उम्रा करते हैं सभी साथ, एक ही गाड़ी में जाते हैं। मैं दुबई से आया था, हम इकट्ठी फ़्लाइट लेके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। हमारा फैमिली रिलेशन ठीक हो, तब मेरी घर भी। उसके बाद 10 दिन बाद 20 दिन बाद ना मेरे चलीसवां था मेरे वालिद साहब का, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। कशफ और उसका भाई मेरे घर आते हैं, आके मेरी अम्मी से मिलते हैं, सारे घर में सब पूरे ख़ानदान को पता लग जाता है कि ये कशफ वही लड़की है। सब मैटर सुकून से अच्छा होता है। उसके बाद उसके घर वालों के साथ मेरे रिलेशन नॉर्मल हो जाता है, मैं उसके घर जाना। उसके बाद ईद आ जाती है। ईद के बाद इसकी बहन, मैं और उसका बहनोई, हम चारों चले जाते हैं बाकू, इकट्ठे जाते हैं। उस FIR के बाद, उस दरख्वास्त के बाद हम लोग फिर जाते हैं
ठीक है, सुलह हो जाती है, सुलह हो जाती है, मामला- नॉर्मल मैटर चला, हम वो भूल जाते हैं किसी ने तो फिर दरख्वास्त आपने लगाई। कोशिश नहीं की कि रजिस्टर हो जाए निकाह? मैं रजिस्टर होना है। उसके बाद मेरी अम्मी ने बोला था कि शादी की डेट बतानी है, क्योंकि मेरी अम्मी इद्दत पे थी, 4 महीने 10 दिन मेरी वालदा इद्दत पे थी। मैंने कहा इद्दत खत्म होती है, उसके बाद मेरे भाई और बहन की शादी है जो दिन रखे हुए थे। मेरी अम्मी ने बोला कि वो शादी होने दो, उसके बाद छोटी जो ईद आनी है अभी रमज़ान के बाद, ईद के बाद इसकी और मेरी शादी थी, सारी बात तय हो गई थी। उसके बाद मैं बाकू जाता हूँ, बाकू से हम शादी लोग तो आपकी हो चुकी थी? शादी हो, लेकिन वो रजिस्टर करवाना था, रुखसती होनी थी ना, रुखसती नहीं हुई थी। वो तो निकाह किया था ना कि हम हलाल के तरीके से बाहर जाएँ, आने जाना के मसला ना हो, हलाल तरीके से जाते हम। बाकू से हमारे नॉर्मल हो जाता। उसके बाद मुझे वालिद साहब की डेथ के बाद जो पैसे उनके अकाउंट में थे वो डिवाइड हो जाते 3 भाइयों में, इसके हिस्से में इतने पैसे आते हैं, इसके हिस्से में इतने। मुझे पैसे, मैंने लेक सिटी के पास सोसाइटी के लोकेट टाउन में उधर जाके अपना घर ले लेता हूँ, घर ले लेता हूँ और गाड़ी ले लेता हूँ। मैं अपने नाम की ना उधर जाकर रहना शुरू करता हूँ। मैं कशों को बोलता हूँ कि आ जाओ यार तुम इधर। ये मेरे घर रहना शुरू कर देती है। इसकी वालदा को पता होता है कि ये उधर है, इसके भाई को मैंने पता, मेरे फ़ोन में ईच एंड एवरी स्नैप मौजूद है कि ये मेरे घर में ईजी रहती है। उसका भाई आता था डेली, हम लोग खेलना घूमना पीना सब कुछ वैसे ही चल रहा था। उसके बाद सितंबर आता है, अगस्त जुलाई मेरे उस घर में रहती है। अगस्त में हम लोग चले जाते हैं सऊदीया फिर से। मैंने कहा यार मेरे अभी इद्दत अम्मी ख़त्म हुई है और अक्टूबर में मेरे भाई और बहन की शादी है, चलो हम उम्रा फिर से कराते हैं। ये और मैं हम इकट्ठे रियाद चले जाते हैं। 1 महीना हमने रुकना होता था वहाँ पे, रियाद जाते हैं क्योंकि मेरा आई वर्क देर। तो उसके बाद हम लोग उधर थे, उम्रा किया मैंने। उम्रा करने के बाद 20 दिन हम वहाँ रुकते हैं। 20 दिन के बाद उसके बाद सऊदीया से मेरी फ़्लाइट होती थी कतर की, ये मेरे साथ जाती थी। जो इस ये कह रही है ना पैसे दिए हैं, ये वो मेरे पैसे थे, इसने वो प्लान जिस तरह भी करना, मेरे ईच एंड एवरी एविडेंस। अभी आप उस FIR पे बाद में आते हैं, मैंने बताया कि इख्तलाफ होता कि इख्तलाफात होता। मैं सऊदीया से आता हूँ, उधर से कतर जाते, कतर से वापस आता हूँ। ये आती थी टिकटॉक लाइव पे। आपको पता है टिकटॉक लाइव पे क्या प्लेटफॉर्म चला है, जो लड़कियाँ आती हैं, ये डेली बैठना था टिकटॉक लाइव। मैं इसको कहता हूँ कि टिकटॉक लाइव पे तुमने नहीं बैठना। ये लाइव आती लोगों से, लड़कों से बातें करनी, और जो लोग इसको लाइव गिफ्टिंग कर रहे होते थे ये उनके साथ रात को वीडियो कॉलों पर बातें करती थी। क्योंकि एक बंदा आपको अगर पैसे सेंड कर रहा हो, किसी लालच के थ्रू कर रहा है ना पैसे, ये लाइव बैठना उसने देखना, मैं इसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं इसको कह रहा था यार ये लाइव बंद कर दो, जब मैं हूँ, मैं तुम्हारा काम हूँ, तो मैं तुम्हारे अखराजात पूरे कर रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है ये काम करने की। ये लाइव आना इसका शुरू था। मैं उससे हमारे झगड़ा शुरू होना, कभी लड़ाइयाँ झगड़े, इस बात पर हमारी इख्तलाफात शुरू हो गई। ठीक हो गया, इख्तलाफात शुरू हुए। उसके बाद मेरे भाई की शादी होती है 24 अक्टूबर की दिन। मैं इसके दर जाता हूँ, मैं क्या मेरी शादी है 2024 में, ये 24 में। मैं क्या शादी है बहन की और भाई की, तुम मेरे साथ घर आओ। मैं इसके घर जाता हूँ, इसका भाई बाहर आता है, कहता है इसने नहीं जाना। मैंने कहा उसको तो मैंने लेके जाना, उसकी मेरी शादी है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। वो मेरे साथ ना लड़ना शुरू हो जाता है उस टाइम पे। उसके हाथों पाई होती है, वो उन्हें फिर बोल गया, पुलिस आती है, पुलिस हम दोनों को लेकर चली जाती थाने में। वो कहती है आप पे 751 का केस करेंगे, दोनों पार्टियाँ अंदर हो जाए। मैं कहा मेरे भाई की शादी, वो कहते हैं सुलहनामा कर लो, ये दोनों को अंदर हम कर देंगे। मैं कहा चले सुलह कर लेते हैं। सुलह करके मैं अपने घर आ जाऊँ, ये अपने घर शादी में भाई की नहीं आती है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं अपनी शादी में बिज़ी हो जाता हूँ। ये 2 दिन गुजरते हैं, नवंबर की 6 नवंबर, जो मैं फील जो जिसके साथ मैं काम कर रहा था उधर, ये वो इसको बुलाता है कि मैं तेरी सुलह करवाता हूँ, तुम लोग इधर आ जाओ। ये टिकट वीज़ा लेके ये भाई और बहन दोनों सऊदीया चले जाते हैं। 2 महीने वहाँ रुकते हैं। मैं अपनी शादी में मसरूफ़ था यहाँ पे। शादी में मसरूफ़ होने के बाद उसके बाद मेरे बाकू की ट्रिप थी मेरी, क्योंकि हनीमून मेरी भाई का भी था। तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैं बाकू चला गया, बाकू के वापस आया और मुझे पता चलता है ये रियाद चली गई है। उसके बाद ये रियाद जाती है, जिसके साथ मैं काम कर रहा था, वो कहता है यार आपकी सुलह करवाता। मैं उसके पास जाता हूँ, रियाद में जाता हूँ। रियाद में जाने के बाद मैं इससे बात करता हूँ, हाँ जी बताओ क्या मसला है। ये भाई के साथ आई। मैं कहा भाई तुम्हारा इधर क्या लेने आया ना। वो उसको मेरा ओनर बुलाता है कि चलो सुलह करवाता। मैं उधर सुलह इनके साथ नहीं करता। मैं कहा यार शादी पे नहीं है, मैं नाराज़ होता हूँ, पीछे हो जाता हूँ। ये टिकट करवाती है, ये वापस आ जाती है। इसको जब पता चलता है कि ये सुलह नहीं कर रहा, ये वापस आ जाती है 10 जनवरी को। मैं उधर ही रहता हूँ। उधर रहता हूँ, उतनी देर में मोमना इसकी बहन और इसका बहनोई बाकू से मेरे पास रियाद आते हैं। हम लोग रियाद में रहना शुरू होता है। महीना मैं उनके साथ रहता हूँ रियाद में। उसका बहनोई और मोमना हम लोग उधर ही रियाद में रहते हैं। रियाद में रहने के बाद जनवरी में मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान। 17 जनवरी को मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ, कराची जाता हूँ। कराची से वापस आता, मुझे नहीं, मैं इससे नहीं पता ये क्या करिए क्या नहीं। अब घर आके बताता हूँ, घर कहते हैं कि शादी की डेट है तुम्हारी जनवरी, ईद के बाद तुम्हारी शादी करनी है, तो क्या सीन है। मैंने कहा वो तो नाराज़ हुई है मेरी तरफ से। इन्होंने कहा यार तुम सालगिरह उसकी खुश करो, चलो नाराज़गी ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं। 26 फ़रवरी को इसके घर सालगिरह, इसकी सालगिरह होती है। मैं केक भेजता हूँ ऊबर पे, इन ड्राइव करवा के मैं ऊपर नाम लिख के, नासिर का नाम। अब इख्तलाफात कहाँ से शुरू होते हैं, ये माजरा पर्चों तक बात कैसे ही, अब यहाँ मेन पॉइंट आता है। मैं इसके घर केक भेजता हूँ ऊबर पे। जब मैं केक भेजता हूँ ना, अंदर ऑलरेडी घर के अंदर अब्दुल्ला नामी शख्स जो इसका न्यू बॉयफ्रेंड बना हुआ है ना, उसके साथ इसके तल्लुकात है, वो उस घर के अंदर मौजूद होता है। वो जब केक देखता है, केक इसने नासिर ने कौन भेजा, वो कहती है ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। उसने नहीं बताया होता कि ये मेरा फियोंसे है, 5 सालों से मेरा निकाह हुआ है, 9 मुल्क मेरे साथ घूमी, इसने कुछ नहीं बताया होता। वो कहती है बंदे का मुझे एड्रेस बताओ, मैं इसको उठवा लेता हूँ। उस बंदे की पावर होती है अब्दुल्ला की, बाटापुर का रहने वाला होता है। उसकी अप्रोच होती है, वो कहता मुझे बताओ मैं उठवा लेता हूँ।
वो मुझे फ़ोन करता है उसका भाई कि हम तेरी तरफ आ रहे हैं, ये वो जो लड़ाई। मैंने कहा यार मैं इधर रहता हूँ, मैं अपने वालिद साहब के सलाह कर, इधर आ जाओ, मिल लो, जो करना है कर लेना। वो 4 गाड़ियों पे मुझे मेरे घर से इधर उठाने आ जाता है। इस घर से? इस घर से मैं उठाना, मैं मेडिसिन लेने बाहर जा रहा हूँ, मैंने FIR में मेंशन किया। वो लोग 4 लोग आते हैं, गली के अंदर आते हैं। उसका भाई भी नहीं बोलता, अब्दुल्ला, जो कोई सेफ सिटी की गली में 14 कैमरे लगे, उसकी सारी वीडियो मौजूद है, फेस सबके क्लियर आए हुए हैं। ठीक है। वो मुझे यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, मैं उनसे लड़ना शुरू करता हूँ कि तुम, कहते हैं मैं CIA से हूँ, मैं CIA से हूँ। वो मुझे अपनी तरफ से ये बोलते हैं हम CIA से हैं कि पुलिस के हैं। उसका भाई कहता है, मैं भाई इसका जिस तरह आज से साल पहले पुलिस लेके आते, आप CIA लेके आ गए हो। मुझे ये था कि चले पुलिस स्टेशन ले जाएंगे मुझे। वो गन निकालता है, पूरे एरिया वाले देखते हैं कि गन पॉइंट पर उस लड़के को लेके जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर डालते हैं, मेरे ऊपर मुँह के ऊपर ना काला कपड़ा डाल देते हैं। मैं अंदर बैठता हूँ, आगे कश्यप बैठी होती है, वो कहती सुनाओ, मुझे आवाज़ आती है। मैं कहा ये क्या सीन हुआ। 4 गाड़ियाँ भर के मुझे लेके 3 गाड़ियाँ उस टाइम मैं देखता हूँ, लेकिन सेफ सिटी में पता लग रहा है वो 4 गाड़ियाँ टोटल आई हैं। ये लोग मुझे एक फार्म हाउस पे ले जाते हैं, मुझे लगा पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये फार्म हाउस पे लेके जाते हैं, उधर मारना मुझे शुरू कर देते हैं। कहते तेरे पे हमने 9C का पर्चा देना, जबकि ये वहाँ पे एक चर्च का पैकेट लेके आए होते थे कि मैं 9C का पर्चा देना इसको अंदर। जब उन्होंने देखा कि मेरे CNAC पे कोई पहले पर्चा ही नहीं है, ये तो तब उस अब्दुल्ला उधर एक मौके पे CIA का ऑफिसर मौजूद था, मुझे उसका नाम नहीं पता। वो कहता कि यार इस पर तो कोई पर्चा नहीं, तो मैं इस पर 9C का पर्चा नहीं दे सकता, अगर दिया तो साफ पता लग जाएगा तुम लोग इसे उठा के लाए, उससे 9C पर्चा देने लगे। वो कहते अब फिर क्या करें। उस टाइम वो लड़का, मैंने कहा यार मेरी वो बीवी है जिसकी वजह से तुम लोग उठा के लाओ, इतने बोले। वो कहती है झूठ बोला, मेरा कोई इससे निकाह नहीं हुआ, जो भी उसने बोला ना। ठीक है। मैं क्या, मैं झूठ बोला, मेरा फ़ोन पकड़ा दो, फ़ोन में ईच एंड एवरी स्नैप मौजूद है, वीडियो तो नहीं झूठ बोलती। उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन पकड़ता है। उस टाइम कश्यप की उसकी लड़ाई कि तुम फ़ोन क्यों पकड़, इसको मारो, ऐसे करो वैसे करो ना, ये वो। मेरा फ़ोन पकड़ के सारी चीज़ें देखता है। उसको पता लग जाता कि लड़की ने मेरे साथ ही झूठ बोला। ठीक है। जब वो कहता कि तुमने तो मुझे बोला ये लड़का तो मैं तंग कर हफ्ता हुआ मिला, लेकिन तुम तो इसके साथ 5 सालों से हो, कि 9 मुल्क घूमी हो, ये कैसी स्नैप है, ये कैसी स्नैप। वो देख के ना आपके मोबाइल पे, मेरे फ़ोन पे वो सब कुछ देख लेता है। उस टाइम लड़की और अब्दुल्ला की फ़ाइट शुरू हो जाती है आपस में कि नहीं ये वीडियो एडिट है, ये वो, जिस तरह वो। फिर उसके दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की तुम्हारे साथ भी स्कैम करी है, इसके साथ भी। इसके चक्कर में उस लड़के को बेकसूर को उठा लिया, अब क्या करना है। उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो ना मेरे पे पर्चा देने के रहते, अब वो कहते हैं मैं वापस छोड़ा तो पुलिस को पता चल जाएगा। इन्होंने मेरे फ़ोन से जितना डाटा था ना, मेरा 200 GB प्लस डाटा था, इन्होंने अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया। उसके भाई मौजूद था वहाँ पे। पुलिस वाला कोई होता है? पुलिस वाला होता है, लेकिन वो सिविल में होता है, मुझे नहीं। लेकिन पुलिस वाले ऑफिसर मौजूद थे, मुझे इतना पता लग गया था, क्योंकि वो कहते हैं इसको इस तरह मारे। उनको मैं पहचान सकता हूँ, सब कुछ पहचान सकता हूँ। ठीक है। ये मुझे कहते हैं कि इस पर 9C का पर्चा दे, उनको पता लगता है इस पर कोई केस नहीं है। उसके बाद ये मेरे फ़ोन से सारा डाटा डिलीट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं अब इसको हमने छोड़ा तो ये तो जाके पर्चा करवा देगा। मोबाइल आपको वापस दे देते हैं? मोबाइल वापस दे देते हैं मुझे। मेरे फ़ोन से iCloud चेंज करते हैं, ID वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने डिलीट कर दी मेरे फ़ोन से। 00 फ़ोन करके मुझे दे दिया। उस टाइम लड़का अब्दुल्ला और उसकी लड़ाई चल रही होती है। उसके दोस्त कहते भाई तुमने अब जाकर पर्चा करवा दिया हम पे, तो हम तो नहीं बचेंगे। ऊपर से मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे वालिद साहब को कहता मुझे जाने दो, मैं जनाजे पे नहीं आ सकूँ, मुझे जाने दो, शरीक होने दो मिलाद पे। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे वहाँ पे। कहते अगर तुमने जाके पुलिस को बताया तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने वरना वीडियो बनाई आपकी? नजीबा वीडियो ने मेरी प्रॉपर बनाई, 20 क्लिप अलग अलग बनाते हैं। और उसमें मुझे बोलते हैं कि तू बोल, तू लड़की को ब्लैकमेल करता रहे, तू लड़की से पैसे खाता रहे, उसको ब्लैकमेल करता रहे, इसलिए तुझे। इन्होंने 20 एंगल से ना मेरे डिफरेंट क्लिप बनाए। मैं बनवाता गया डर के मारे, पिस्तौल रखा हुआ था ऊपर, बनवाता गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद करके मेरी वीडियो बनाई कि अब तूने पुलिस को बताया तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। हमें पता लगे लड़की ने हमारे साथ झूठ बोला है। हाँ। वो गाड़ी में डालते हैं, मेरे मुंह पे फिर से कपड़ा डालते हैं, मुझे 112 के ऑफिस के बाद GT रोड पे उतार GT रोड पे? हाँ उतार देते हैं। तो जब आपको अगवा किया जाता है, आपके घर वाले कोई पीछे से मेरा भाई कार्रवाई करता है, क्योंकि कैमरे हमारी गली में 14 लगे हुए थे। उन्होंने देखा पता नहीं कौन लड़के हैं, क्योंकि सब पूरे एरिया को यही पता कि CIA पर ही है, इसे CIA ले गई है। लेकिन जब मैं वापस आके बताता हूँ कि वो कशिफ थे, कशिफ का भाई था, और उसके नए यार जो थे ना उसने बनाए हुए थे, वो आए हुए थे मुझे किडनैप करने। मैं जाके FIR करवाता हूँ, पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते। कहीं उन्होंने पैसे पुलिस वाले को भी दिए थे। मैं 1780 पे कॉल करता हूँ कि मेरा पर्चा नहीं हो रहा, ये दरख्वास्त भी नहीं दे रहे। मैं कोई 5 या 6 बार 15 पे कॉल करता हूँ, 1780 पे कॉल करता हूँ। IG मैंने कहा ये मेरी कंप्लेन भी दर्ज नहीं करवा रहे। हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाली कोई बात नहीं सुनती। कौन से पुलिस स्टेशन? ये गुजरपुरा जाते हैं। गुजरपुरा। पुलिस वाले मेरी कोई बात नहीं, कहते दरख्वास्त तुम आ गए हो ना, बात खत्म। तो मैं किडनैप किया तो तुम वापस आ गए, अब किस बात का पर्चा करवाना। मैं क्या ये तो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा किया है, मेरी इजाज़त के बिना मुझे ले गए, पूरे माशरे में मेरी इज्जत बदनाम हुई है, पूरे एरिया ने मैंने देखा, क्योंकि ये मेरा भाई घर है। मैं अपने वाले साहब के सलाना खत्म पे आया हुआ था। गुजरपुरा में 365 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, और आपके जो भाई हैं वो मुद्दई होते हैं, और FIR गुजरपुरा में दर्ज हो जाती है। ये जो 365 की दफात यानी कि अगवा की FIR है, ये थाना गुजरपुरा पुलिस
मुकदमा दर्ज कर लेती है। उस वक्त जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो डीएसपी जो गुजरपुरा सर्कल है ऑपरेशन के सुहेल काज़मी साहब, उनसे हमारी बात भी हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुकदमा दर्ज हुआ है और नासिर अवान नामी जो मॉडल है उसको अगवा करने की कोशिश की गई और सीसीटीवी फुटेज की मदद में ये तमाम चीज़ें साबित होती हैं। अब चूँकि मुकदमा दर्ज करने के लिए सीसीटीवी एविडेंस जो था वो भी मौजूद था और फिर जो उस वक्त मगवी था बाजियाब होके घर आ चुका था, इसने बयान भी दिया, तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। फिर इसके ऊपर दूसरा मुकदमा जो है वो 376 की दफ़ात के तहत दर्ज होता है। वो हम आगे चल के इसी प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि वो मुकदमा कैसे दर्ज होता है। लेकिन उस वक्त डीएसपी सुहेल काज़मी क्या कहते हैं 365 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। ये जो वक़ुआ है ना जी, ये है 27/2 का। ठीक है। 1 बजे एप्लीकेशन मसूल होती है यासर अवान नामी शख्स की तरफ से कि उसका छोटा भाई जो मेडिसिन लेने जा रहा था, मेडिसिन लेने गया और उसको नदीम उसका नाम है, उसका नासिर उसका नाम है। उसको फिर उसी वक्त जो है ना वो हम एफआईआर जब अभी काट ही रही होती है तो हम लोग कैमरा चेक करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन मिल के ये काम करती है, ख़ासतर अगवा के बारे में जो भी हो कि उसमें सर जब हमने ये सारा अगवा में देखा, सारा कुछ देखा और उसकी एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ये शख्स वापस आ जाता है। ये एक मॉडल है, इसने उसमें क्योंकि जिस लड़की का नामजद किया था वो भी मॉडल है। इसमें आपस में इनका कोई था जिसकी तफ्तीश जो है आप इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है, और जो वक़ुआ हुआ है, वक़ुआ तो ये हुआ है, इसके बाद जो है वो तफ्तीश में हो सकता है। हमें जो भी दरख्वास्त आती है और उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है तो हमारे पास अब यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज आ जाती हैं उससे कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये है कि उस बंदे के बयानात से कंफर्म हो जाता है कि ये झूठा है या गलत। देखिए, झूठा सच्चा होना बात की बात है। ठीक है। जब अगवा हो तो फौरी तौर पे उसकी एफआईआर दर्ज करनी लाजमी होती है। इसलिए मैंने तो अपने यही दिए हुए हैं कि अगर कोई ऐसी अगवा की कॉल आती है, बच्चे की, बड़े की, या कोई ऐसा बंदा अगवा होता है, उसकी फौरी तौर पे एफआईआर, ऊपर से अफसरान की भी डायरेक्शन यही है कि एफआईआर फौरी दर्ज की जाए, ताकि ये है कि अगर वो बंदा नहीं अगवा होगा, वापस आ जाएगा, मिसिंग होगा, तो वो खारिज हो जाएगी। खारिज होने में तो कोई मसला नहीं ना है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसकी एफआईआर ना दी गई और उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए फिर मसला होता है। अब बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें ऊपर वर्क की जाती है और उसको जो है ना अगर वो अगवा का हुआ है तो बरामद भी किया जाता है। आपको पता लास्ट टाइम जो है एक बच्चा अगवा हुआ था गुजरपुरे के इलाके में, तो बड़ी मेहनत की थी उसमें हमारे सीनियर्स ने, एसपी साहब ने भी, मैंने भी, एसएचओ ने भी, तो वो भी तो 48 घंटे में ट्रेस हो गया। देखिए जी, ये तो आप जब वो मगवी जो वापस आ गया है उनके बाद वो जो मुलजमान के ख़िलाफ़ जिस तरह से पर्चा दर्ज किया है उसमें आपस में बैठ के जब आमने सामने बिलमुशावा गुफ्तगू की जाएगी या जो भी उनके साथ जो उनका मामलात होंगे उसके मुताबिक अगर वो मुलज़म होंगे तो इन्वेस्टिगेशन उसको चलान करेगी। डीएसपी गुजरपुरा सर्कल जो ऑपरेशन है उनकी आपने बात सुनी, जो अगवा की एफआईआर दर्ज होती है उसके हवाले से उन्होंने बताया अब मामला इन्वेस्टिगेशन के पास है और यकीनन इन्वेस्टिगेशन भी कानून के मुताबिक अब इस पर तफ्तीश करी है। इसी दौरान एक पुलिस स्टेशन मनावा है जो कैंट डिवीज़न में आता है, वहाँ पे 376 की दफ़ात के तहत नासिर अवान के ऊपर वो खातून जो मुबैना तौर पर इसकी बीवी है उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और 376 की दफ़ात के तहत आज तक जितने भी मुकदमात दर्ज हुए उनमें से बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं। और अब एक नया कानून आया कि अगर किसी के साथ कोई खातून झूठा मुकदमा किसी पे दर्ज करवाती है तो गलत पर्चा, गलत मुकदमा साबित होने पे कानून के मुताबिक उस पे भी एफआईआर दर्ज होगी। पिछले दिनों रायवंड सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक खातून जो है वो पुलिस अहलकारों पे मुकदमा दर्ज करवा देती है और वो गैंग रेप का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में वो मुकदमा गलत साबित होता है और फिर उसके बाद उस खातून पे जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है पुलिस की जानिब से।
यकीनन अगर ये मुकदमा 376 की दफ़ात का झूठा साबित होता है, अगर तफ्तीश में झूठा साबित होता है, तो कानून के मुताबिक उसके खातून के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन जो सबूत नासिर की जानिब से हमें प्रोवाइड किए गए हैं कि वो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए अपनी मुबैना बीवी के साथ, बीवी जो है वो यकीनन इसके साथ निकाह होता है, लेकिन वो जो निकाह नामा है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। तो जब वो वहाँ पे जाती है, उसकी तस्वीर, वीडियो वो पुलिस को प्रोवाइड कर दी गई हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात उस FIR के जो मतन में शामिल किए गए हैं कि वो कशफ को नासिर जो है वो ब्लैकमेल करता था, उसके पास उसकी बरहना वीडियो भी हैं, तस्वीर भी हैं और उसको ब्लैकमेल करता था और लाखों रुपए की रकम जो है उसने अपने अकाउंट में उस कशफ के अकाउंट से ट्रांसफ़र भी करवाई। अब इन सवालों का जवाब जो है वो नासिर क्या देता है? जो FIR में इल्ज़ामात लगे हैं, जो FIR का मतन है कशफ की जानिब से, जो FIR दर्ज करवाई गई है वो मनामा पुलिस स्टेशन की है और इसके हवाले से नासिर अब उन इल्ज़ामात का क्या जवाब देता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये जेंडर सेल में यकीनन इसकी तफ्तीश जा चुकी है और अब इसने अबूरी ज़मानत करवाई है। और जो FIR अगर ये उसकी बीवी है तो क्या बीवी किसी शोहर पे जो ज़ना की FIR करवा सकती है और किस तरह से ये साबित करेगा, ये हम मज़ीद इससे पूछते हैं नासिर से। नासिर, अगर आप कहते हैं कि वो आपकी बीवी है कशफ, तो फिर उसने कैसे मुकदमा मुकदमा कराने की वजह एक मैं बताता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से जिस अब्दुल्ला ने मुझे किडनैप किया था, अब उसका साफ कैमरे में फेस नज़र आ चुका है, सेफ सिटी के कैमरे में भी आ चुका है, उसकी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मेरी गली के कैमरे में उसका साफ फेस आ चुका है। ठीक है। अब उसके गांव वाले लोग हमारी तरफ सुलह के लिए आते हैं कि सुलह करनी है, हम लोग इनकार करते हैं कि जो इसने मेरे साथ किया ना ये अच्छा नहीं किया, ये सुलह के काबिल नहीं है, हम लोग उनको भेजते हैं, हमने सुलह नहीं करनी। ठीक है। ठीक है। वो कहते हैं जो गाड़ियाँ तुम्हें उठाने आई थी ना वही गाड़ियाँ उसके भाई को उठाने जाएंगी, उसको जिस तरह मारना होगा तुम लोग मार लेना। हमने बोला हमने ये काम नहीं करना, हमने सुलह नहीं करनी। कशफ के भाई को? हाँ, वो कहते हैं जो गाड़ी तुम्हें उठाने आई वही गाड़ियाँ उसके भाई को उठाएंगी, तुम लोग उसको भी वैसे मारना, उसको करना। मैं क्या नहीं, लड़ाई उसकी मेरी थी, आपकी मेरी तो बनती नहीं है लड़ाई। मैंने उनको भेज दिया वापस, हमने सुलह नहीं करनी आपसे। वो लोग घर जाते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है, क्योंकि वो कॉल सेंटर का काम करते हैं लड़के सारे, अनलीगल काम करते हैं। अमेरिकन नंबर से मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं कि तुमने पर्चा करवा दिया, तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने हमसे ज़ुबान की थी पर्चा। मैंने कहा भाई पर्चा मेरे भाई ने करवाया, मैंने नहीं करवाया, ना ही मैंने आप लोगों का नाम लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उनका नाम लेता मेरी वीडियो वायरल कर देनी थी उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी अम्मी का नंबर ही हमारे पास है, तुम्हारे अब्बू का भी नंबर हमारे पास, जो भी उन्होंने नंबर मुझे बताया ना, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है सबकी। उतनी देर में अमेरिकन नंबर से मुझे मेरी नजेबा वीडियो लड़की के साथ गंदी वीडियो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आ जाती है। मैं देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैंने कहा ये क्या काम हो गया। उसी वक्त मैं अपना व्हाट्सएप डिलीट करता हूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं सीधा साइबर क्राइम में चला जाता हूँ। अच्छा, साइबर क्राइम को आप मैं इतलाक उसको जाता हूँ, मैं क्या मुझे अमेरिकन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेड्स आ रहे हैं, उसके बाद मेरी वीडियो जो भी है ना मुझे भेजी जा रही, लड़की के साथ वीडियो है मुझे भेजी जा रही। मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं क्या मेरे फ़ोन में और भी बड़ी वीडियोज़ हैं, अगर कल को वायरल होती है तो सब ने इल्ज़ाम लगाना कि नासिर ने किया, जबकि मैं किडनैप हुआ, इन्होंने मेरे फ़ोन से हर चीज़ वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली हुई है, जंग कर लिया फ़ोन। अब उस लड़की के साथ मेरी वीडियो वायरल होती है, उन्होंने कहना कि आज, क्योंकि आज आपको पता है कि टिकटॉक पे ट्रेंड बन गया, हर नई लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, हर नई लड़की की, तो इल्ज़ाम मेरे पे आ जाना था। मैंने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन की, मैं कि ये मुझे एक वीडियो आई है, ये अमेरिकन नंबर है और ये नंबर इन लोगों ने, अब्दुल्ला ने, कशफ उसके भाई ने ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मनामा में मुकदमा दर्ज होता है उसमें किस किस पे FIR? उस पर वो करते हैं, मेरे भाई पे कर देते हैं, जो मदई होता है मुझ पे कर देते हैं। जो कशफ है वो कहती है कि आपने भी ज्यादती की? हाँ, मेरे भाई ने भी की। हालांकि कहते हैं मेरे भाई ने गन पॉइंट पे किया और मैं उसका रेप कर रहा हूँ गन पॉइंट पे। हालांकि मेरा भाई जो उसने झूठी FIR करवाई है। ठीक है। और इसके अलावा और कौन? और 2 लड़की और डाल दी, एक जिससे मैंने नई गाड़ी लेता हूँ अपनी, वो गुजरांवाले का लड़का है, उससे मैं गाड़ी लेता हूँ ट्रांसफर, उसको पैसे करता हूँ, उसने उसका भी नाम डाल दिया। उसका वो आपका दोस्त भी नहीं है? वो दोस्त भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी लिया मैंने उस बंदे को, कोई लिंक बेस उसका पता भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैंने पैसे ट्रांसफर करने, मैंने घर लिया था अपना, मैंने पैसे ट्रांसफर 20 लाख रुपए किया, उस टाइम कैश मेरे पास थी, मैंने कहा तुम्हें मैं कैश देता हूँ, क्योंकि वो बंदा गुजरांवाले से। उसमें FIR में लिखा हुआ है कि आपने आपके अकाउंट में पैसे, उसका मामला मैं बताता हूँ। मैंने ली थी गाड़ी, जिस डेट को वो करी है ना, उसने मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट सारी निकलवा ली है, मैंने वो पुलिस IO को दे दूंगा, उनको तस्दीक करेंगी। अब मैं वो बंदा आया था गुजरांवाले से मेरे पास, वो कहता भाई गाड़ी लेनी, मेरी गाड़ी उससे डील हो जाती है मेरी,
वो कहता भाई मैंने कैश नहीं लेना, मुझे ट्रांसफ़र करो। मैं कहा यार मेरे आई हैव कैश, तो कैश ले लो। कहता नहीं मैंने गुजरांवाले जाना, मुझे ट्रांसफ़र करो। मैंने कहा मेरे अकाउंट में इस टाइम 17 लाख रुपये पर है। 2 दिन पहले मैंने 1,25,00,000 रुपये का पेरोल लिया, मैंने वो पेमेंट कर दी। उसकी मैं स्टेटमेंट लगाई, वो आयु मेरा देख लेगी बैंक स्टेटमेंट में। मैंने कहा वो किया, मेरे पास कैश है, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं कशफ उस टाइम होती, मैं उससे फ़ोन करता, मैं किधर, कहती मैं घर में, कितने अकाउंट में पैसे भरे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उससे मैं 2 लाख रुपये देता हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया 2 लाख रुपये। मैं उसके कम, मुझे पता कि 5-6 लाख रुपये इसके पास एनी टाइम पड़ा होगा, क्योंकि मेरे साथ रहती थी, मुझे मैंने उसे पैसे दिए होते थे। ये कहती मेरे पास 7 लाख रुपये पड़ा हुआ है। कहती 2 लाख तुम्हारा पिछला पड़ा हुआ, मेरे पास 5 लाख रुपया मेरा ज़ाती अपना पड़ा हुआ, क्योंकि वो टिकटॉक लाइव पे आती थी, उसके पास पैसे थे ओबियसली। तो कहती 5 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं कहा यार ये अकाउंट नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर पे तुमने 5 लाख रुपये भेज देना है। मैं वो भेजता हूँ 17 लाख रुपये में, उसका मैं स्टाम्प कर लेता हूँ बंदे से, मैंने तुम्हें ये गाड़ी ली, इतने 20 लाख रुपये मैंने तुम्हें एडवांस दे दिया, 20 लाख रुपया 10 दिन बाद तुम्हें मैं दे दूँगा। वो गाड़ी क्लोज कर देता हूँ मैटर। अब ये FIR में अगस्त का वकूआ डाली कि अगस्त में इसने मेरा रेप किया, अगस्त में इसने मेरे साथ पैसे लिए। अगर मैंने इससे पैसे लिए हैं तो इसने साइबर क्राइम में केस क्यों नहीं किया? अगर मैं आपसे 10 लाख रुपये लेता हूँ, आपको पता होगा भाई मैं 10, आप तो अगले दिन आपको सुकून नहीं आएगा, रात को नींद नहीं आएगी, आपके पैसे गए होंगे। इसने तब कोई केस नहीं किया। मेरे पर्चे के बाद इसने क्यों केस किया? अब उसने एक वकूआ बना लिया ना, इसने जब मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। अब आप साबित कैसे करेंगे आयु के पास कि ये आपकी बीवी है और आपने इससे पैसों का तो आप ज़ाहिर स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट दे दूंगा, वो तो मैं कैसे साबित कर पाएंगे? साबित यही करूँगा कि उसकी अम्मी के पास निकाह था, वो अम्मी उसकी अब मुझे नहीं दे रही निकाह नमा। और बैरून मुल्क आपके साथ जब जाते थे, कौन से मुल्क गए आप? मेरे साथ वो 2 दफ़ा थाईलैंड गई है, 1 दफ़ा मलेशिया गई है, 4 दफ़ा हम सऊदीया गए। बीवी बन के आफ्टर निकाह मेरे साथ गई है। ठीक है। उसकी अम्मी का स्टाम्प लगता था साथ, वो मेरे पास मौजूद है। उसकी अम्मी का स्टाम्प लगता, जब हमने थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा अप्लाई किया था ना, उसकी अम्मी का स्टाम्प लगा था, क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी तब। उन्होंने बोला कि इसकी कोई गारंटी दे, ये तुम्हारे साथ जा रही है। उसकी अम्मी ने स्टाम्प लिखा है, वो स्टाम्प भी मेरे पास। क्या लिखा उन्होंने? उसमें ये लिखा मेरी रजामंदी से जा रही है और मेरी बैंक स्टेटमेंट साथ लगी। और ये बीवी है तुम्हारी? हाँ ये बीवी है, रजामंदी के साथ। थाईलैंड एम्बेसी में हमारे ये डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, क्योंकि उसका स्टिकर वीज़ा था, वो मुश्किल से लगता वीज़ा। ठीक है। वो जमा करवाए, उसके बाद हमारा थाईलैंड का वीज़ा लगा। हर बार जब हम FIA ऑफिस में जाते थे ना एयरपोर्ट पे, तो मैं रोकते थे, आप लोग क्यों, आपका निकाह रजिस्टर नहीं, आप लोग बाइट क्यों? फिर इसकी अम्मी को फ़ोन करते हुए कहते निकाह हमारा घूम गया है, हमने इनकी ईद के बाद शादी, हमने शादी कर देनी है, इनकी निकाह हुआ है, अब बस रुखसती करनी है, जो भी इन्होंने मामला किया। ये मामला चलता रहा। जिस दिन मैंने इसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उसके 10 दिन बाद हम सऊदीया जा रहे हैं, उसके बाद हम कतर जा रहे हैं, फिर सऊदीया जा रहे हैं। अगर पैसे ट्रांसफ़र करें, तुम कंप्लेन करो साइबर क्राइम में कि भाई मैंने ब्लैकमेल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो पैसे उसने आपको दिए आपके बैंक में, वो मेरे पैसे थे, मेरे पैसे थे, कैश था। मेरे बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे, मेरी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये अभी जो मेरे अकाउंट में पैसे भरे, 2 करोड़ के अमाउंट मेरे पास पड़ी थी। अगर मैंने इसे ब्लैकमेल करना होता, मैं इससे पैसे 10 लाख लेता, 12 लाख रुपये लेता। और उसी दिन क्यों लेता? 27 जुलाई को। मैं पूरे साल ब्लैकमेल जो करता, वो तो हर महीने कहता मुझे इतने पैसे दो, हर महीने दे दो। उसी मंथ क्यों? उसके बाद तो मेरे साथ ये मंथली बाहर जाती रही है। अब उसने, अब मेरी बात सुने, आप FIR तो करवानी थी, उसमें कोई बताना था ना। FIR में मेडिकल हुआ, उसका मुझे ये आइडिया नहीं है। मेडिकल हुआ क्योंकि उसका किसी और के साथ भी रिलेशन चल रहा है ना। वो नज़ेबा वीडियो भी उसकी लड़के के साथ थी, ओबियसली उससे मिल रही है। ठीक है, वो मेडिकल में सब, वो मेडिकल में DNA में आ जाएगा। ये तस्वीर है कुछ उम्रे के सादत हासिल करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये तस्वीर बनाई गई हैं। और जो ये तस्वीर हैं, इसमें दोनों के पासपोर्ट भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और ये इवन के मैंने तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि ये मियाँ बीवी की हैसियत से जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये भी तस्वीर है, तस्वीर जो है कुछ और कहती हैं। और FIR जो है वो बज़ाहिर तो यही लगता है कि शायद किसी मकसद के लिए दर्ज करवाई है, लेकिन यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें मुकदमा दर्ज किया जाना है, या जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको किस तरह से पुलिस लेती है, उसको उसकी तफ्तीश किस तरह से करती है, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सबूतों के साथ जो है वो साबित हो जाएंगी कि FIR सच्ची है या झूठी है। मुझे आप बताएं कि आप पे झूठी FIR हुई, ये जी ऑपरेशन यहाँ पे बैठे हुए हैं, SSP ऑपरेशन बैठे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो आप किसी के पास गए हैं कि आप पे झूठा मुकदमा दर्ज? ये मुकदमा जब हुआ ना, मैं गुजरपुर थाने में था। मनावे थाने से पुलिस आती है, सिविल में पुलिस वाले आते हैं, मुझे हथकड़ियाँ लगाते हैं गुजरपुर थाने में। उधर आलम साहब होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये मेरे केस का मदई है, उसने झूठी FIR करवाई। आज से साल पहले भी इसने दरख्वास्त दी हुई है जना की इसके खिलाफ, तब भी ये बेकसूर था। अब फिर इन्होंने झूठी FIR करवा दी इस लड़के को अंदर करने के लिए, ताकि ये किसी तरह अंदर जाए, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं पीछे। उनको पता है जब ये अंदर चले जाएगा ऑटोमेटिकली हमारी सुलह हो जाएगी। इसकी बिना पे उन्होंने मेरे पे ये मुकदमा दर्ज करवाया।
उन्होंने बोला कि आप एसपी ऑफिस सुबह 2 बजे पेश होंगे। मैंने बेल का रिस्क नहीं लिया। मैंने फिर भी उस टाइम वो पुलिस वालों को समझ लगी कि ये बच्चा बेकसूर है, ये ज़्यादती कर रहे हैं। वो पुलिस वालों को समझ, वो पुलिस वाले इस वजह से मुझे लेके नहीं जाते साथ। वो हथकड़ियाँ खोलने के लिए, ठीक है आपने सुबह 2 बजे एसपी ऑफिस पेश होना है। मैं एसपी ऑफिस सुबह 2 बजे पेश होता हूँ। उनको मैं सारी बात बताता हूँ, लेकिन उनको उस टाइम मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। ये पिक्चर भी नहीं थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। मैं बोलता हूँ, उनको लगा ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमने वाकई इसका गन पॉइंट पे रेप किया। मैंने उस टाइम उनकी आईओ भी आई थी, एसपी कैंट मिस मुबशरा नाम, मुझे उनका नाम नहीं याद। उन्होंने बोला कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालो, देखो ये 7 लोग साथ जाते रहे अपने, इनकी तस्दीक करके मुझे मुझे उनकी आईओ पे फिर भी यकीन है। मैं एसएसपी ऑफिस गया कंप्लेन लेके, एसएसपी नवीद के पास गया हूँ। उनको मैंने सारा बताया, मैं कि मुझे उनकी आईओ पे भी यकीन नहीं, मुझे किसी पे भी नहीं। आप कोई सीनियर ऑफिसर दें जो मेरे तस्दीक करे, क्योंकि मैं अभी तक 16 मुल्क गया हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ कि मेरा 376 पर्चा आम पर्चा नहीं है, मैं अंदर जा सकता हूँ। इसकी तस्दीक करें, ये गलत करें मेरे साथ। उन्होंने अपनी मिस कोई मैडम थी, उनको बोला कि इनका केस करें। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, अब उन पे फैसला वो क्या करनी है क्या नहीं। यकीनन जी इन्वेस्टिगेशन होगी और इस केस का फैसला जो हो जाएगा। इस प्रोग्राम में आगे चल के हम नासिर अवान की वालिदा क्या कहती हैं, उन्होंने इस कशफ को बहू की सूरत में देखा, मिली, उनका क्या कहना है, वो भी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको बताया था कि नासिर अवान जो 376 की एफआईआर का नामजद मुलजिम है, उसकी वालिदा क्या कहती हैं इस केस के हवाले से, ये जो एफआईआर दर्ज हुई। और नासिर का कहना था कि जो मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून है वो उसकी बीवी थी, निकाह हुआ था लेकिन निकाह रजिस्टर नहीं हुआ, उसके पास निकाह नामा नहीं है, बाकी सबूत हैं। और क्या वालिदा भी इस बात की तस्दीक करती हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। आप ये बताइएगा कि कशफ जो है वो नासिर तो बताता है कि उसकी बीवी थी, आप माँ हैं, क्या हकीकत है, कुछ बताइए। जी वो सर ऐसे है कि वो वाकई उसकी बीवी थी। इसने मुझे जब आके बताया है, हम पहले यानी कि इस तरह बातचीत हो रही थी, ठीक है, 5 साल के साथ मेरे बेटे के साथ उसका तल्लक था। उसके बाद यानी कि तल्लक जो है ना वो रिश्तेदारी में बदल गया था। रिश्तेदारी बदलने के बाद इस तरह हुआ कि वो जो शादी तक बात चली गई। जब शादी तक बात चली गई तो उसके पहले वो यानी कि वो मसला बताया था, नासिर ने भी आपको बताया कि उसने पहले ये इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए। उसके बाद फिर यानी कि इनकी सुलह हो गई, सारा कुछ हो गया। फिर इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद हमें जब ये बाहर जाने लगे ना, तब उन्होंने फ़ोन किया कि ये एफआई वाले एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि ये इस तरह जा रहे हैं, तो ये इनका क्या तल्लक है जी। फिर हमें यानी कि इसके पापा को फ़ोन आया, तो उसके पापा ने बोला कि इस तरह इसने बता दिया था कि पापा मैंने इसके निकाह कर लिया, लेकिन हम अंदर से इससे नाराज़ थे। फिर जारी बात है हमारा बेटा है, जारी बात है हमने करनी थी, यानी कि उधर भी करनी, कहीं और भी करनी है। तो जब बच्चा जहाँ पे खुश है, राज़ी है, हमने तो वहाँ पे कर देनी थी। कोई बात नहीं, हमने कोई इशू नहीं किया, कोई ऐसे नहीं, हम खुश हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि चलो यानी कि ये बाहर लोग चले गए हैं, जाने के बाद उनके साथ जो भी तल्लुकात थे, जिस तरह भी मिले गिले रहे बैठे, फिर उसके बाद इन लोगों ने ये इधर आए हैं, बाहर गए हैं, उम्रा करके आए हैं, सारा कुछ हम हंसी खुशी यानी कि सब कुछ खुश था। उसके बाद हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरे मियाँ की डेथ हो गई। मेरे मियाँ की डेथ होने के बाद वो हमारे घर आ गई। घर आने के बाद मैंने पहले जब उसने रिपोर्ट उधर करवाई थी ना, तब मैं उससे बिल्कुल मेरा दिल नहीं मानता था। ठीक है, जी सच बात है। जो थाना चूंग में इसने रिपोर्ट जब करवाई थी ना, उस वक्त मेरा दिल बज़न हो गया था। इसके बाबा का भी हो गया था, मेरा भी हो गया था। जब उसके बाद फिर ये लोग दोनों मिलना शुरू हो गए। उसके बाद जब इसके पापा की डेथ हो गई है ना, डेथ होने के बाद वो बंदी हमारे घर आ गई। आने के बाद मैंने उसको उस वक्त तो आपका बेटा नहीं था यहाँ पे? मेरा बेटा यहाँ पे नहीं था, मेरा बेटा उधर दुबई में था, यानी कि उस वक्त मेरा बेटा इधर नहीं आया, वो पीछे से आ गई है। आने के बाद मैंने उसको पकड़ के सीने में लगा लिया, क्योंकि मेरे उस वक्त मेरी पोजीशन ही ऐसी थी कि मेरे हालात जो मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरे ऊपर क़यामत गुजरी हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको अपने गले से लगा लिया, मैंने अपना दिल साफ़ कर लिया। मैंने वही अपनी नज़र, जैसे कि मेरी 4 बेटियां हैं, उसके बाद मैंने ये बोला कि ये 5वीं बेटी ये है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना क्या हुआ क्या नहीं, ये नासिर के साथ फिर आना जाना। फिर उन्होंने ये डिमांड रखी कि क्या हमें, यानी कि हमने बोला कि इसको निकाहनामा हमें देना चाहिए। उसकी माँ ने बोला कि नहीं जी, वो 50 तोले ज़ेवर दो मुझे, और इसके नाम घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। इसने ये कहा, बोला उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इतना नहीं फोल्ड कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे भी 4 बहनें हैं, भाई हैं, मैं इतना नहीं दे सकता।
जब ठीक है शरीयत में जो है वो लो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ठीक है। उसके बाद इसके यानी कि तलक़ात जो है ना वो इस तरह कोई इधर उधर ऊंच नीच होती रही। ठीक है। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि आपका बेटा जो नासिर है, इसने आपको बताया कि निकाह किया है, जी कभी कशफ ने भी आपको इस बात का इजहार किया कि आपके बेटे के साथ उसकी शादी हुई है? वो तो जब हमारे घर आती थी इस तरह होता था जैसे ये जारी बात है, जब तल्लक बढ़ते हैं इंसान देखता है सारा कुछ होता है, उसके बाद तो हर चीज़ नज़र आ जाती है ना, उसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना। फिर उसके बाद नासिर साहब ने घर इधर से दूसरा ले लिया, लेक सिटी में घर लिया, लेक सिटी में ये रहते थे, उधर ही यानी कि बाकायदा मैंने फ़ोन करना, ये पीछे उसके साथ यानी कि ना बोल चाल हर चीज़ होती थी, उसका भाई आके रहता था बाकायदा, यानी कि सारा कुछ तल्लुकात अच्छे थे। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि ये भी तो हो सकता है कि आपका बेटा या आपकी जो कशफ है वो कहती उन्होंने आपको सिर्फ कहा हो कि शादी की है ना की हो, ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये शुरू से यानी कि ना इसको मेरे बेटे को शुरू से कहती थी मैंने शादी की है ना आपके साथ, लेकिन मैंने इधर आपको मोहल्ले में नहीं रहने देना, यहाँ पे मैंने नहीं आना, हमने और ना ये इनकी फ़ोन पे बातें होते मैंने सुनी अपने कानों से। ठीक है, ये अपने कानों से मैंने अपनी बातें सुनी, किसने उसने बोला कश्यप ने, यानी कि इस मोहल्ले में आपको नहीं रहने देना, इधर आपके माँ बाप के साथ मैंने नहीं रहने देना, मैंने आपको अकेले रखना है, ठीक है, आप और मैं होंगे और कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरे बेटे ने मुझे नहीं बात बताई, मैंने इसको फ़ोन पे बातें करते हुए सुना था, ठीक है ना। उस दिन भी मेरे दिल में आया कि ये कैसी बंदी है जब ये देखो कि माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। फिर मेरे बेटे ने जब मेरे मियाँ की डेथ हो गई, फिर उसके बाद वो पैसे जो थे मेरे मियाँ के पास अकाउंट में जो भी जैसे था वो फिर बच्चों पर डिवाइड कर दिया हमने कि ठीक है जी किए। फिर इसने अपना घर उधर ले लिया, घर लेके गाड़ी घर जो भी था फिर वो उधर रखना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको ये अंदाज़ा है कि कितनी सख्त FIR जो बड़ी हीनियस क्राइम की दफ़ात होती हैं जी वो FIR आपके बेटे पे हुई है, ठीक है। तो आप किसी आला पुलिस अफसरान को या किसी से अपील करना चाहती हैं? कोई ये कैमरे में आप देखिए, बताइए। मैं अपील सर यही करना चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ का पता चल गया है कि कौन बेगुनाह नहीं है, मेरा बेटा बेगुनाह है, ठीक है। मैं यही माजरत करूँ कि ये सब चीज़ें देखो, वो लड़की ने मेरे लड़के को फंसाया किस लिए, उसने बड़ा सामी वाला लड़का और आगे से पकड़ा है, वो पकड़ के फिर इसलिए मेरे बेटे के ऊपर ये काम किया, मेरे बेटे को अगवा कराया गया, मेरे बेटे के पास प्रूफ हैं, ये वीडियो सारी निकली हुई हैं, हर चीज़ है। वो बंदा इसके घर एक नहीं है, अब मैं तो सही सच बोलूँगी एक नहीं है, उसके बाद बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो ये चीज़ों की हिम्मत रखती है, उसकी माँ ने 3-3 शादियाँ की हुई हैं, ठीक है, उसकी माँ के अपने हैं, ठीक है, आगे बेटियों का भी वही हालात है, जैसी माँ है वैसी बेटी होगी, ठीक है, ये बात है। अच्छा आप ये बताइएगा कि पुलिस आपके साथ इंसाफ कर रही है? पुलिस इंसाफ तो कर रही है, लेकिन देखो ना पुलिस को ये नहीं नज़र आ रहा, पुलिस मैं अब पुलिस के बारे में तो कुछ नहीं सर कह सकती, इतना कह सकती हूँ कि उसको हक की तकड़ी बोलनी चाहिए, बेइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। ये देखो कि मेरे बेटे के ऊपर पहले अगवा का पर्चा हुआ, उसके बाद 9-10 दिन के बाद ये पर्चा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पुलिस को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? भाई एक बंदा पहले अगवा किया गया, उस लड़की ने अगवा करवाया, ठीक है, उस लड़की के अगवा होने के बाद उसके बाद ये बंदी जो है ना वो कह रही है जी मुझे यानी कि मेरे साथ रेप किया गया, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया। इतने देर का कुछ नहीं मेरे बेटे के ऊपर इसने कंप्लेन की, जहाँ भी करनी चाहिए थी ना उसको कि मेरा बेटा ब्लैकमेल उसको करता था, मेरा बेटा उसको गन पॉइंट पे जो भी गलत वो इल्ज़ाम लगा रही है, मेरी तो ज़बान इतना शोभा नहीं देती। खैर जो भी वो कह रही है, उस वक़्त की वो सोई हुई थी, उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त क्यों नहीं जागती ना। ये कभी जी मेरे अकाउंट में पैसे उसने ले लिए, मुझे ब्लैकमेल कर लिया, मुझे ये कर लिया, मुझे वो कर लिया। जब उसने उस दिन पुलिस में हमने तस्वीरें दूसरी निकाली हैं, निकाल के ऐसे दिखाने लगे उसका आईना, ये देखो इसका आईना देखो, इसके हाथी पड़ गई, उधर थाने में हाथी पड़ गई। क्यों पड़ी है? क्योंकि इज्जत को हाथ डाला था उसकी। ठीक है, ये थी जी वालदा नासिर अवान की, और जो हालात और जो शवाहिद हैं वो तो मतनाज़ा बातें हैं, और जो FIR है उस पर उसके बिल्कुल बरक्स बातें जो हैं वो नासिर और उसकी वालदा की जानिब से आती हैं। और
जो सबूत इसके पास हैं नासिर के पास, उनको देखकर तो ये कहा जा सकता है कि शायद एफआईआर ये झूठ पर मबनी हो, लेकिन फिर भी इसका फ़ैसला इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, तफ्तीश करेगी, तमाम केस के जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए। पुलिस का जो है काम है, यकीनन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गई है, अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का ये मामला है। अगर ये तमाम शवाहिद के बुनियाद पर मुकदमा खारिज होता है तो उस खातून पे भी ये इसी इल्ज़ाम में फिर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की एफआईआर दर्ज हो सकती है। आज के केस के हवाले से जो पुलिस का मौक़िफ़ अब तक सामने आया है, उसमें पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जो अगवा की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है उस पर तो पुलिस को काफ़ी हद तक शवाहिद ऐसे मिले हैं जिसमें ये साबित होता है कि नासिर अवान को अगवा करने की कोशिश की गई, बल्कि उसको अगवा कर लिया गया और बाद में उसको छोड़ दिया गया, जिसकी तस्दीक जो है वो पुलिस की जानिब से भी होती है। लेकिन जो अगवा होने वाला नासिर है उसके ऊपर कुछ दिनों के बाद 376 की दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसकी मुबैना तौर पर जो बीवी है, उसका कहना है कि उसकी बीवी है, उसने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके हवाले से जो शवाहिद नज़र आते हैं उससे तो यही लगता है कि शायद ये मुकदमा पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद शायद खारिज कर दे। लेकिन हतमी तौर पर ये उसी वक्त सामने बात आएगी और तस्दीक इसकी तभी होगी जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी। अभी ये केस ज़ेरे तफ्तीश है, पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हतमी तौर पर इसका फ़ैसला सामने आएगा। लेकिन पुलिस का इस केस की और इस तफ्तीश की जो मामलात हैं उस हद तक अभी ये कहना है कि जो शवाहिद नासिर की जानिब से दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी अहम सबूत और ठोस सबूत जो हैं इस मुलजिम की जानिब से, जो मुनावा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज होता है उसकी जानिब से दिए गए हैं। लेकिन पुलिस इसमें हतमी तौर पर अभी भी कुछ कहने से कासिर है। उनका कहना कि अभी केस ज़ेरे तफ्तीश है, आइंदा कुछ दिनों में इसके बारे में फ़ैसला भी कर लिया जाएगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।